हे एवरीवन, जैसा कि हम लोग जान रहे कि इस साल का नीट का रिजल्ट का सबसे हाई कटअप गया। क्या रीजन रहा कि सबसे हाई कटअप गया? सब लोग बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, हर एक साल ऐसा नहीं होता था, इसी साल हुआ। आप देखे होंगे कि 67 बंदों का 720 आउट ऑफ 720 आया। ये सच बात है। ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एनटीए वालों का ये लोचा है। एग्जाम आप इजी कंडक्ट कराया, जो भी है, मान रहे कि आप फुल नंबर लाने पे भी आपको एम्स नहीं मिल रहा, आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। कोई बंदा 720 आउट ऑफ 720 ला रहा है, एक मायने रखता है नंबर नीट में। आज देख रहे होंगे कि आप पूरा ट्विटर हर एक जगह इंटरनेट पे छाया हुआ है स्कैम। ये इस बार का मामला नहीं है, इस बार का पकड़ा गया है। ये हर एक बार का मामला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सीटें बिकती हैं, बहुत का सीट खा जाया जाता है। इस बार मुद्दा उठाया गया है, लेकिन बहुत बार मुद्दा दबा दिया जाता है। तो इन्हीं मुद्दों को डिस्कस करने आए हैं हम आप लोग के साथ। क्या गलत है, क्या सही है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जेईई नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, दोनों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है, वो है एनटीए। और आप देख रहे होंगे कि जेईई मेंस में भी लोचा होता है। ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में लोचा नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम है, वहां भी लोचा होता है। बहुत सारे कंप्यूटर बंद पड़े हैं, उनको क्या हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। सो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जेईई नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, इसको एक ही कंडक्ट कराता है एनटीए, और ये दोनों में लोचा करता है। इस साल हम लोग देख रहे हैं कि नीट का जब पेपर हो रहा था तो पेपर लीक हो गया। यार 2 साल मेहनत करके बंदा जाता है, पेपर लीक हो जाए, पता चला उसको अंदर टाइम नहीं मिल रहा है। आपकी सिस्टम में ही फॉल्ट है ना, पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ही आदमी है जो बाहर मिले हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा ना। नीट ऐरा गैरा एग्जाम नहीं है ना। इस एग्जाम से हमारे फ्यूचर डॉक्टर बनते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा पहुंचेगा, एक बिना पढ़ा लिखा बंदा पहुंचेगा, तो क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में हेल्थ सिस्टम है जो बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं, सेंटर मैनेज कर दे रहे हैं। ये सब क्या है? तो यही जानते हैं कि उस दिन पेपर क्यों लीक हुआ। कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट थी। बंदा 2 साल मेहनत करता है नीट में, कोई बंदा 5 साल मेहनत करता है, 6 साल मेहनत करता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो चला गया, डिजर्विंग पीछे रह गया। बंदे हरास होते हैं ना। कोटा में देखते हैं सबसे ज्यादा सुसाइड होता है नीट और जेईई के एग्जाम के लिए, और कोई बंदा ऐसे एग्जाम लेके जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है इतनी बड़ी एग्जाम का। आप फॉर्म जब भराता है तो 2000 या 2500 फी रखते हो, 2500 फी रख रहे हो। आपको फिर भी इतना पैसा लेने के बाद भी आप सेंटर पे सही चीज नहीं मैनेज कर पा रहे हो कि एग्जाम कैसे होना चाहिए, बंदों को फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पेपर आपका लीक हो जा रहा है। ये गलत है ना। बंदे हताश होते हैं यार। तुम नहीं समझोगे, वहां पे बैठे हुए इधर बंदे जो पढ़ते हैं ना, जेईई नीट का जो तैयारी करते हैं ना, उनपे जो बीतती है ना, 18 साल का 17 साल का लौंडा जब इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर रहा होता है ना, तो अलग एक प्रेशर होता है उस पे। और फिर पता चलता है कि स्कैम हो गया, उसके साथ उसकी सीट कोई और खरीद के चला गया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस बार 720 में से 720 67 बंदों ने लाया है। और यार ये जान के तुम्हें दुखी होगी कि जो बंदा फुल मार्क्स भी ला रहा है ना नीट में, उसको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, जो टॉप कॉलेज है, वो भी ये पीछे रहेगा। तो ऐसा पेपर क्यों लेना। और इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो 8 जो टॉपर हैं, जो लाए 720 आउट ऑफ 720, उसमें से 6 जो लाए 720, उनका कुछ स्कैम है। वो टॉपर है नहीं, उनको बना दिया गया है। उसमें से 2 हैं जिनके 718, एक का 719 नंबर आया। और आप देखेंगे कि 6 का तो एक सरनेम नहीं है, एक ही सीरियल नंबर है। तो इससे क्या पता चलता, एक ही सीरियल नंबर एक ही सेंटर पे होता है। इसका मतलब आपने सेंटर मैनेज किया। वो बंदा का पेपर कोई दूसरा कोई बना के जाए या कुछ भी हो, लेकिन सेंटर मैनेज हुआ है। अब पहली बात हम लोग की सोचने की बात होगा कि कोटा के अच्छे अच्छे टीचर ने मुद्दा उठाया कि 718 719 नंबर कैसे आ सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन बनाने पे 4 और गलत करने पे -1 होता है। एक बंदा अगर फुल बनाता है तो 720, एक छोड़ के भी आया होगा तो 716, और गलत किया होगा तो 715, लेकिन 718 719 किस बेसिस पे बन रहे हैं आपके। तो एनटीए वाले ने रिप्लाई दिया कि हमने ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे दिया। तो ठीक है, आपका उसने फिर प्रूफ में दिया कि ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे दिया कि कुछ बंदा का क्या होता है कि सेंटर पे जितना टाइम अलॉट होता है वो टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ा देर पहले हम लोग ग्रेस मार्क्स के बारे में समझते हैं। ग्रेस मार्क्स क्या है, किस बेसिस पे उसको 718 719 नंबर मिला। बहुत बंदे कंफ्यूजन में होंगे कि ये क्या चीज है। तो एक्चुअली में क्या है कि जितना टाइम अलॉटेड होता है ना, अगर उससे कम टाइम मिले तो बाकी के टाइम, पहले के टाइम में आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं, क्या किए हैं, उसको देखते हुए मिलता है। तो क्या ऐसी इनकी सपोर्टेड 200 मिनट आपको टाइम मिला पेपर में कि पूरा पेपर करना है, आपको 180 मिनट ही टाइम मिला, 20 मिनट का लोचा हो गया कुछ उन लोग से। पेपर हो सकता है कुछ देने में लेट हो गया, ओएमआर सीट देने में लेट हो गया। अच्छा, इन लोग का तो होता रहता है, ये तो आम बात है इन लोग का। तो जो तूने 180 मिनट में जितने क्वेश्चन बनाए थे, अटेम्प्ट किए, उसमें से जितना गलत हुए उसका एफिशिएंसी निकालते हैं, और ये निकालते हैं कि बाकी जो टाइम में तुम कितना क्वेश्चन सही कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे और गलत कर सकते थे, और वो अपने से जोड़ देते हैं वो नंबर। तो लोचा क्या पड़ा कि ग्रेस मार्क्स देने की वजह से बहुत सारे बंदों का 100 110 नंबर बढ़ गया आगे। पता चला कि एक बंदा पूरा 3 घंटा पेपर या 2 घंटा पेपर जो भी देना था, उतना टाइम वो 650 नंबर लाया। एक बंदा का 500 ही नंबर आया, लेकिन 150 उसको ग्रेस मार्क्स मिल गया और 650 पहुंच गया। एक तो बंदा प्रॉपर मेहनत करके लाया, एक को ग्रेस मार्क्स आपने दिया क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला था। लेकिन हो सकता है कि भले वो बंदा 650 ला पाता या नहीं ला पाता, अलग मुद्दा है।
लेकिन ग्रेस मार्क्स के बदौलत उसको 650 मिल गया। अब बात रही कि उतना नंबर पे दोनों की रैंक सेम बन रही है। एक बंदा है जो अपना मेहनत से लाया, एक बंदा ग्रेस मार्क्स से बदौलत पहुंचा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको कहीं ना कहीं हो सकता वो भी ला सकता था, लेकिन वो तो हताश होगा बंदा जो मेहनत से लाया है, उसकी भी रैंक उतनी ही बनी है। तो यही रीजन है, ग्रेस मार्किंग का ही रीजन है इस साल कि सबसे ज्यादा नीट में हाई कटअप गया। देख रहे होंगे 650 पे भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। यार मैटर ये नहीं है कि कटअप हाई गया, मैटर ये है कि हर एक कोई आदमी सेम नहीं होता, किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होता, हर एक कोई माँ बाप अमीर नहीं होते। आप जान रहे होंगे कि कोई माँ बाप बहुत जमीन बेच के कुछ भी करके गिरवी रख के अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता है। जब उसका बेटा 620 नंबर 630 नंबर मेहनत करके ला रहा होगा, उसको नहीं मिल रहा है कॉलेज, और ये स्कैम की वजह से, क्योंकि उसका सीट एक अमीर बाप का लौंडा खा गया, क्या बीतेगा उस पे? क्या हमारे देश को ऐसे डॉक्टर जरूरत है? तो भाई ये एनटीओ को समझना पड़ेगा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इन लोगों ने पूरा करप्ट कर रखा है। हल्के में लेते हैं कोई भी एग्जाम को ये लोग। जब मेंस का एग्जाम होता है, पता चलता है इतना कंप्यूटर इनका बंद पड़ा था, बंदा कंप्लेंट कर रहा, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है। एक बंदा पेपर दे या सुप्रीम कोर्ट में केस करे, एग्जाम का प्रेशर इतना बड़ा होता है, ये लोग नहीं समझते हैं, हल्के में हवा में उड़ा देते हैं लौंडों का मेहनत। इन लोग ने कभी तैयारी किया होता तब से जानते हैं ना। नीचे से बच्चा उठना चाहता है, इससे क्या होता है कि आप उसको दबा रहे हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे वो सीट नहीं मिला, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिल गया। मैं मानता हूं कि जे एडवांस एक एग्जाम होता है। आप लोग जान रहे हो कि आईआईटी का जब एग्जाम होता है तो एक मेंस होता है, एडवांस होता है। एडवांस का हर एक चीज फिक्स होता है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, एकदम फिक्स टाइम पे होता है, उसके कहीं नहीं लोचा होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप कंडक्ट करवाइए ना पेपर। मैं मानता हूं कि मेंस पहले सीबीएसई कंडक्ट कराता था, कहीं ना कहीं वो सही कराता था एनटीए से। एक बार का एनटीए का नहीं है यार, आप री पेपर कराओ। जब इतना बड़ा स्कैम हुआ है किसी बच्चा का, जो आप मान के चलो ये कहीं ना कहीं लोचा है, फिर से आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए या फिर से रीचेक करिए। मैं मान रहा हूं कि री पेपर लेना उसी समय अगर लेना होता तो पेपर लीक होता तो आप ले चुके होते हैं, क्योंकि री पेपर लेना आसान बात नहीं है। 23 या 24 लाख कैंडिडेट होते हैं और आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, पैसा भी बहुत सारे लगते हैं। लेकिन इन लोग को ये समझ लेना चाहिए ना कि जब ये हो रहा है तो एक ही बार हम कराएं, अच्छे से कराएं, बेल मैनेज हो हमारा सिस्टम। लेकिन नहीं, बताओ 6 बंदा 7 बंदा पकड़ाया। ये तो अभी टॉप है, जो टॉप रैंकर है, नीचे कितनी सीट गई है ये पता नहीं है मीडिएटर में, वो तो टॉप आ गया, इसमें पकड़ा गया ना। कहा जाता है ना कि उतना भी टॉप ना कर जाओ कि पकड़ा जाओ, वही सीन बनी यहाँ पे। ये लोग देखो ना, इलेक्शन के दिन रिजल्ट निकाले हैं कि इलेक्शन के शोर में रिजल्ट का शोर है जो दब जाए। कहा जाता है ना कि भीड़ में जब हल्ला कर रहा है, आप एक छोटा इंसान कुछ भी चिल्ला रहे हो तो पता नहीं चलेगा। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, ये 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये होता है कि एनटीए 4 तारीख को अगर रिजल्ट डिक्लेयर करना हो तो 5-6 को करेगा, लेट करता है। इसका सिस्टम ही ऐसा है। 2 बजे बोला है, वो पता चला कि अगला दिन का 6 बज गया, इसका साइट ही क्रैश कर रहा है रिजल्ट देखने वाला। इसका कोई चीज नहीं है जो अच्छा है, फिर भी इससे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। किस बेसिस पे, क्या सोच के, ये हमें नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं इन्हें सोचना चाहिए कि बच्चों पे क्या बीतती है, क्या प्रेशर होता है। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इसको ट्रेंड करवाओ, जितना हो सके मुद्दा को हाईलाइट करो, तभी ये लोग सुनेंगे, नहीं तो ये लोग हवा में उड़ा देंगे। समझे? ये 1 साल का नहीं है, हर एक साल होता रहेगा। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ ये सब आम बात है। यहाँ पैसों पे सब चीज होता है, यहाँ लॉन्डो की मेहनत नहीं देखी जाती। बस मैं आप लोग से यही कहूंगा कि जहां भी देखें आप इसको रीट्वीट करो ट्विटर पे, जहां भी देखो, जहां पे चीज दिखे हाईलाइट करो, पूरा टैग करो, एजुकेशन मिनिस्टर को, सब चीज को टैग करो, रीचेक कराएं या रीपेपर ले, जो भी करना है आपको करो, लेकिन इसको सुलझाओ मैटर को, क्योंकि नीट का एक सीट की अहमियत आप नहीं समझ रहे हैं। बस मैं यही बोलना चाहता था कि ये वीडियो के थ्रू कि इसका एक बार का नहीं है, हर एक बार का है, ये नहीं छूटने वाला। आप अलग कंडक्ट बोर्ड लाइए जो एक कंडक्ट कराए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।